friends, I'm Dr. Ramandeep Kaur, consultant obstetrician and gynecologist at Healing Hospital, चंडीगढ़। जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन सप्लीमेंटेशन लेना बहुत ज़रूरी है। सो आज की इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल रोल ऑफ आयरन इन प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी में आयरन लेना क्यों ज़रूरी है, ये कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, आयरन टैबलेट लेने से आपको क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, और अगर ये परेशानियां हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान आयरन लेना क्यों ज़रूरी हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी आयरन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग बेबी इनसाइड अस। सो अगर हम जितनी भी बैलेंस डाइट लें या आयरन रिच फूड लें, फिर भी हमारी डाइटरी जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो हमारे आयरन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते। सो एडिशनल आयरन सप्लीमेंटेशन लेना बहुत ज़रूरी हो सकता है। आयरन हमें कब लेना चाहिए? आयरन यूजुअली हम 4th मंथ ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। इसके दो कारण होते हैं। सबसे पहले कि ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमें बहुत ही एक्सेस वॉमिटिंग या नोज़िया होता है, गैस्ट्राइटिस होता है, जिससे हम आयरन टॉलरेट नहीं कर सकते। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वी हैव मैनी सच थिंग्स, जिसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी एडवाइस की ज़रूरत है या कोई भी क्वेरीज है, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक दैट इज़ गिवन बिलो एंड आप वो वीडियो इसमें देख सकते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम आयरन जो सप्लीमेंटेशन है 4th मंथ ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं, ताकि हमें गैस्ट्राइटिस या इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो कम हो। एंड सेकेंडली बिकॉज इनिशियल 3 मंथ्स में हमारी आयरन रिक्वायरमेंट बहुत ही मिनिमल होती है, एंड जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है 4th मंथ ऑनवर्ड्स हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सो आयरन सप्लीमेंटेशन बिकम नेसेसरी। अगली बात करें कि ये हमें किस टाइम पे लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। यूजुअली वी प्रेफर कि आयरन टैबलेट शुड बी टेकन 1 to 2 आवर्स आफ्टर मील्स, बिकॉज बहुत से समय हम लंच में या अपने खाने में वी ईट डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि दही हो गया, पनीर हो गया। ये सारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये आयरन एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। सो हमारी आयरन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। सो इफ़ यू आर टेकिंग डेयरी प्रोडक्ट्स इन योर लंच, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि 2 या 3 घंटे के बाद ही आप अपनी आयरन टैबलेट लें। सो हम प्रेगनेंसी में बाकी सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, लाइक कैल्शियम। सो ऑलवेज अवॉइड टेकिंग कैल्शियम एंड आयरन टुगेदर, बिकॉज कैल्शियम आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। सो अगर बात करें, कैल्शियम शुड बी टेकन इन द मॉर्निंग एंड प्रेफरेबली विद मिल्क, एंड आयरन आफ्टर द मील्स प्रेफरेबली विद वाटर। एंड आप आयरन टैबलेट के साथ सिट्रस फ्रूट्स या लिम्सी टैबलेट, जिसको हम विटामिन सी कहते हैं, वो ले सकते हैं, बिकॉज वो आयरन एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करती है। अगली बात करें कि आयरन टैबलेट हमने टाइमली ले ली या प्रॉपर वे से ले ली, पर बहुत से पेशेंट्स ये कह के आते हैं कि मैम हमें ये टॉलरेट नहीं हुई। देयर आर माइनर साइड इफ़ेक्ट्स, लाइक किसी को गैस्ट्राइटिस होता है, लूज मोशन, या किसी को कॉन्स्टिपेशन होती है, पेट में दर्द होना, मोशन ब्लैक कलर का पास होना। अगर ये सारी कंप्लेंट्स माइनर हैं, हमारी डे टू डे एक्टिविटी को इफ़ेक्ट नहीं कर रही, सो वी शुड कंटिन्यू विद आवर आयरन सप्लीमेंटेशन। बट येस, बहुत बार ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है कि आपकी डे टू डे एक्टिविटी को भी इफ़ेक्ट करती है। सो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर। सो देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल, आयरन के डिफरेंट सॉल्ट्स एंड ब्रांड्स अवेलेबल है। एंड बहुत बार अगर हम एक सॉल्ट को चेंज करें, जो दूसरा सॉल्ट है वो यूजली आपको सूट कर जाता है। सेकेंडली, अगर आपको ओरल मेडिसिन सूट नहीं करती, सो देयर आर सिरप्स ऑल्सो अवेलेबल। बट येस, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप आयरन सिरप लें, देयर इज स्टेनिंग ऑफ टीथ एंड टंग बिकॉज ऑफ द आयरन सिरप। सो टेक इट विद द स्ट्रॉ, ताकि आप स्टेनिंग से बच सकें। अगर फिर भी आपको आयरन टॉलरेट नहीं हो रहा है, सो अदर ऑप्शन बिकम्स इंजेक्टेबल आयरन। सो इंजेक्टेबल आयरन कैसे लेना है, कब लेना है, उसकी क्या डोज है, ये सारे आप अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही लें। क्या सब लोगों को आयरन लेना ज़रूरी है? नहीं। कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं डेफिनेटली, लाइक थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया, जिसमें डॉक्टर आपकी आयरन स्टडीज़ करवाते हैं, एंड अगर रिक्वायरमेंट आयरन की होती है तभी आपको देते हैं, बिकॉज इफ़ आयरन लोड इज़ मोर इन द बॉडी दैट कैन बी डेंजरस फॉर यू। सो ऑलवेज टेक आयरन सप्लीमेंटेशन आफ्टर कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी डाइट में आयरन रिच फूड लें, जैसे कि ब्राइट सब्जियां हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स, जैगरी, एप्पल, अनार, काले चने, ये सब चीज़ें, नॉन वेज लाइक एग, मटन, चिकन, दीज ऑल आर रिच इन आयरन। सो अगर आप अपनी डाइट में
कुछ कुछ मात्रा में ये सारी चीज़ें लेंगे, सो डेफिनेटली हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहेगा एंड अनीमिया से हम मुक्ति पा सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग आयरन रिक्वायरमेंट और एनी अदर सप्लीमेंट्स और एनी क्वेरीज रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, you can comment me on the comment box and I'll answer your queries and help you out to have these beautiful 9 months healthy and happy. Thank you.